नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 9 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो निबंध दिया गया है उनमें से आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध, रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका समय 1850 से 1885 ईस्वी है। निबंध दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, ये दोनों धार्मिक निबंध हैं। अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखयत, यह व्यंग्यात्मक निबंध है। पांचवा पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये दोनों धार्मिक निबंध है। स्वर्ग विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, निबंध और निबंध ये दोनों है। उदय पुरोदय, कालचक्र, लीलावती, बादशाह दर्पण और सुलोचना, ये सभी निबंध और निबंध संग्रह दोनों हैं। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, इसमें शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग है। लेवी प्राण लेवी, कंकर स्त्रोत, जाति विवेचनी सभा, सूर्योदय, भ्रूण हत्या, ये दोनों सामाजिक निबंध है। नाटक, ये साहित्यिक निबंध है। रामायण का समय और मणिकर्णिका, पुरातत्व संबंधी निबंध है। संगीत सार, आलोचनात्मक निबंध है। अंग्रेजों का भारत में जी नहीं लगता, वैद्यनाथ की यात्रा। नाटकों का इतिहास, नाटक तथा नाटक अथवा दृश्यकाल, ये आलोचनात्मक निबंध है। कालचक्र, हिंदी नई चाल में ढली। विशेष तथ्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हरिश्चंद्र कला के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। इसमें कुल निबंधों की संख्या 187 है। भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से 3 भाग में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने कुल 88 निबंध प्रकाशित किए हैं। निबंध दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी। रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम दिल्ली दरबार दर्पण 1877 की रिपोर्टिंग दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में कर रहे हैं। दिल्ली दरबार दर्पण एक साहित्यिक निबंध है। यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया है। दिल्ली दरबार में तकरीबन 3000 लोग आए थे। दरबार 12 बजे शुरू होता है। यह दरबार 1 नवंबर 1858 ईस्वी को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में भारतेंदु ने प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटिश सम्राट का उल्लेख किया है। इस निबंध का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। इस निबंध में अंग्रेजी शासन के प्रति भ्रम पर आधारित महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को आधार बनाया गया था। इसमें भारतेंदु ने राज्य राजेश्वरी की प्रशंसा की है। यह निबंध महारानी के सम्मान में लिखा गया था। निबंध की मूल विषय वस्तु भेदभाव को मिटाकर सभी धर्मों और जातियों के समान अधिकार का है। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत सरकार का औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार में अंतरण हो गया। ब्रिटिश काल में सन 1877 से 1911 ईस्वी तक 3 बार दरबार लगे थे। भारत में औपनिवेशिक काल से राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराज या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजाया जाता था। पहला दिल्ली दरबार 1977 ईस्वी में हुआ। उस समय वहाँ का वायसराय लॉर्ड लिटन था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस दरबार की शान शौकत में बेशुमार धन खर्च किया गया, जबकि उस समय 1876 से 1878 ईस्वी तक दक्षिण के लोग अकाल से पीड़ित थे।
हजारों की संख्या में व्यक्तियों की जाने गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। इस दिल्ली दरबार में बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। यह दरबार पहले से भी अधिक खर्चीला था। यह केवल ब्रिटिश सरकार का अपना शक्ति प्रदर्शन था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी का दरबार वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। बादशाह जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी इस अवसर पर भारत आए थे। उनकी ताजपोशी का समारोह भी हुआ था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। साथ ही राजधानी कलकत्ता को दिल्ली लाने की घोषणा भी की गई थी। सन 1877 का दरबार, जिसे प्रोक्लेमनेस दरबार या घोषणा दरबार कहा गया है। भारतेंदु जी प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी की रिपोर्टिंग दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में कर रहे थे। दिल्ली दरबार दर्पण एक ऐतिहासिक निबंध है। यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया है। इस दरबार का मुख्य बिंदु था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकांश सत्ता परिवर्तन। यही दरबार भारत के महान परिवर्तन का आरंभ था। इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के अंदर महारानी विक्टोरिया के संदेश का अंश शिलालेखित हैं, जो कि भारत की जनता को 1877 के दरबार में प्रस्तुत किया गया था। हमें विश्वास है कि यह अवसर हमारे और हमारी प्रजा के बीच आपसी संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ करने का प्रयास करेगा। इससे सभी को यह प्रतीत होता कि वे एक शासन के अधीन हैं, जिसमें स्वेच्छाचारिता, समान हिस्सा, न्याय सबके लिए निश्चित है। उनकी खुशी का वर्धन करने, उनकी संपन्नता को बढ़ाने एवं उनके हितों के संरक्षण हमारे साम्राज्य के ध्येय और लक्ष्य सदा रहेंगे। सभी सम्मानित अतिथियों को महारानी को भारत की साम्राज्ञी बनने की इस घोषणा के स्मारक रूप में एक पदक भेंट किया गया था। गणेश वासुदेव जोशी ने अति शिष्ट भाषा में अपनी एक मांग पढ़ी। हम महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत की वही राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर प्रदान करें जैसा कि उनकी ब्रिटिश प्रजा के पास है। इस मांग से यह कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हो गया था। निबंध के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। पहला है, मैं श्रीमती महारानी के तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैर खा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। दूसरा, खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए आए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। तीसरा है, वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विधा पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित्र होने के लिए। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे गए थे। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।